जय श्री कृष्ण। दोस्तों, समस्त श्रद्धालुजनों और श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस दिव्य रहस्य में जो स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से प्रकट हुआ। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, आज जो परम गोपनीय योग मैं तुझे सुना रहा हूं, वही योग मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य देव को दिया था। सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। युगों तक यह ज्ञान चलता रहा, परंतु समय के साथ यह पृथ्वी से विलुप्त हो गया। लेकिन तू मेरे लिए प्रिय भी है और सखा भी, इसलिए आज मैं ये उत्कृष्ट रहस्य तुझ पर प्रकट कर रहा हूं। अर्जुन आश्चर्य से पूछता है, हे जनार्दन, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य देव अत्यंत प्राचीन, फिर आपने ये सनातन ज्ञान उन्हें कैसे दिया? श्री कृष्ण सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, हे पार्थ, तू और मैं असंख्य जन्मों में इस संसार में आए हैं। तू उन सभी को नहीं जानता, पर मैं सब जानता हूं। मैं अजना हूं, अविनाशी हूं और समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं। फिर भी जब जब धर्म क्षीण होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपनी योग माया से अवतार लेता हूं। सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। जो मेरी दिव्य उत्पत्ति और कर्मों को तत्व से समझ लेता है, वह मृत्यु के बाद जन्म मरण के बंधन में नहीं लौटता, वह सीधे मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जो मुझे श्रद्धा से भजता है, मैं उसे उसी भावना से फल देता हूं, और जो अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है, वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। पार्थ, ज्ञान अग्नि की तरह है और ये अग्नि सभी पापों को भस्म कर देती है। ज्ञान पाने के लिए विनम्रता अपनाओ, सेवा करो, श्रद्धा रखो। ज्ञानी जन ही तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएंगे। जब तू इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, तेरे सभी मोह दूर हो जाएंगे। तब तू देखेगा कि सब प्राणी मुझ में स्थित हैं और मैं सभी प्राणियों में। इसलिए अर्जुन, अज्ञान से जन्मे अपने संशय को ज्ञान की तलवार से काट दो। योग में स्थित हो जाओ और धर्मयुक्त कर्म के लिए खड़े हो जाओ। यही तुम्हारा परम कर्ता है। यदि यह दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और इस कल्याणकारी ज्ञान को अपने प्रियजनों तक पहुंचाए। आपका स्नेह ही मेरी अगली कथा की ऊर्जा है। जय श्री कृष्ण।